जय जय रघुवीर समर्थ। शुका सारिके पूर्ण वैराग्य जाते, वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराते, कवी वाल्मिका सारिका मान्य ऐसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। सभी आदरणीय श्रोताओं को विनम्र अभिवादन और नमस्कार। आज मंगलवार 23 फरवरी। आज का विषय है जानता राजा। 19 फरवरी को अभी पिछले हफ्ते छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती थी, इसलिए मैंने आज का विषय शिवाजी महाराज के जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं पर चुना हुआ है। आपको स्मरण करा दूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित महानाट्य जानता राजा का आयोजन दिनांक 14 अप्रैल से 18 अप्रैल 2006 में रानीताल खेल परिसर में आयोजित किया गया था। इस महानाट्य के प्रणेता पूज्य बाबा साहेब पुरंदरे पुणे थे, जिन्होंने इसे लिखा था तथा दिग्दर्शित किया था। मूलतः यह नाटक मराठी में है, लेकिन जबलपुर में इसका हिंदी भाषा में 3 दिन प्रयोग हुआ था। बाबा साहेब पुरंदरे के ही शब्दों में छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन अपने आप में एक महाकाव्य है, महान उपन्यास है, परमेश्वर द्वारा रचा गया महानाटक है। कवि मैथिली शरण गुप्त प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र के बारे में क्या कहते हैं? वे कहते हैं, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। बिल्कुल यही बात छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी कही जा सकती है। समर्थ रामदास स्वामी छत्रपति शिवाजी महाराज को जानता राजा कहते थे। एक काव्य में स्वामी जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का इस प्रकार का वर्णन किया हुआ है। जानता राजा अर्थात छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के ही नहीं, संपूर्ण भारत के जननायक थे। शिवाजी महाराज के पिता का नाम शाहजी राजे तथा माता का नाम था जीजाऊ। उस समय की स्थिति बड़ी भयानक थी। मुगलों का अत्याचार अधिक था। जीजा माता यह सब देखकर उदास थी, बेचैन थी, चिंतित थी और उन्होंने देखा कि मराठा लोग अपमान, गुलामी और सुल्तानी अत्याचारों के चक्र में जा रहे हैं, फंस रहे हैं, बहुत ही त्रस्त हैं। लेकिन संयोगवश उसी समय 19 फरवरी 1630 को जीजाऊ साहब के कोख से एक प्रकाश पुंज दुनिया में आया। दिन था शुक्रवार, रात्रि का समय। कहते हैं उस समय 5 ग्रह अनुकूल तथा उच्च स्थान पर थे। अब बाल शिवाजी को मिट्टी से खेलना, बदन में मिट्टी लगाना, मिट्टी के किले बनाना बहुत भाता था। किले में वे अपने साथियों के साथ लुका छिपी खेला करते थे। जब वे 7 वर्ष के थे तब से वे पूना में रहने लगे। बचपन में उनके गुरु दादा कोंडदेव थे, जिन्होंने शिवाजी महाराज को कई खेल खेलने में प्रवीण किया, साथ ही शस्त्र चलाना भी सिखाया। शिवाजी को बचपन से ही रामायण महाभारत में रुचि थी और उन्हें कीर्तन सुनना का बड़ा शौक़ था। उन्होंने कीर्तन का अभ्यास भी किया। उन्हें संस्कृत का भी ज्ञान था। शिवाजी राजे जब 10 वर्ष के थे तभी उनकी शादी हुई। पलटन के नायक निम्बालकर की बेटी सईबाई, यह उनकी पत्नी का नाम। शादी में पिता शाहजी राजे नहीं पहुँचे। शादी के बाद जीजा माता शिवाजी और बहू सईबाई के साथ शाहजी राजे से मिलने बेंगलोर जाते हैं। शिवाजी महाराज ने बेंगलुरु तथा बीजापुर इन शहरों को और आसपास का इलाका देखा। उनके मन में हिंदवी स्वराज्य की कल्पना धीरे धीरे मन में होने लगी। एक बार शिवाजी महाराज वाई में थे। वाई में समर्थ रामदास स्वामी का मठ था। समर्थ के शिष्य दिवाकर गोसावी को जब मालूम हुआ कि शिवाजी महाराज वाई में हैं, तब वे मठ के कुछ लोगों के साथ
शिवाजी महाराज के निवास पर पहुँचे। महाराज को मालूम हुआ कि समर्थ के कुछ शिष्य आए हुए हैं, तब वे स्वयं शिष्यों से मिलने पहुँचे। दिवाकर गोसावी ने समर्थ रामदास का एक पत्र महाराज को दिया। महाराज ने वह पत्र 2-3 बार पढ़ा। पत्र में समर्थ ने शिवाजी महाराज के गुणों का गौरव किया था, बखान किया था। वास्तव में उस समय शिवाजी महाराज के सिवा कोई भी धर्म की रक्षा करने वाला नहीं था। महाराष्ट्र में जो कुछ धर्म जीवित था वह शिवाजी महाराज के कारण ही। समर्थ रामदास शिवाजी महाराज के भविष्य को जान चुके थे। वर्ष 1649 का वह पत्र था। उन्होंने शिवाजी महाराज को जलपति कहा था। संत तुकाराम ने अपने एक काव्य में शिवाजी महाराज को अष्टप्रधान कहा है। 1674 में शिवाजी महाराज का अष्टप्रधान मंडल स्थापित हुआ था। छत्रपति शब्द का भी प्रयोग तुकाराम महाराज ने किया। 1674 में ही महाराज छत्रपति हुए थे। 1640 में शिवाजी महाराज की राजमुद्रा भी तैयार हो गई थी। समर्थ का पत्र पढ़कर शिवाजी महाराज ने समर्थ की अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए कमर कस ली। दूसरे दिन शिवाजी महाराज समर्थ को मिलने चाफल पहुँचे। वहीं 1 मील की दूरी पर शिंगणवाड़ी में समर्थ और शिवाजी महाराज की मुलाकात हुई। वह शुभ दिन था 12 अप्रैल 1649 वैशाख शुद्ध नवमी। शिवबा और समर्थ की मुलाकात यानी आकाश और समुद्र का मिलन, अग्नि और बादल का मिलन। छत्रपति शिवाजी महाराज योद्धा थे, परंतु संन्यास्त योद्धा थे, और समर्थ रामदास सन्यासी थे, परंतु योद्धा सन्यासी थे। देव कारण और राजकारण का यह अनोखा संगम था। जैसे गंगा जमुना और कृष्णा कोयना एक दूसरे में समा गई हो। आध्यात्मिक प्रकाश का शीतल चंद्रमा यानी समर्थ रामदास और क्षात्र तेज का तेजस्वी सूर्य यानी छत्रपति शिवाजी महाराज, इन दोनों का मिलन इस धरा पर अद्भुत हुआ। शिवाजी महाराज एक क्रांति पुरुष थे तथा समर्थ रामदास उनकी क्रांति के लिए भगवान का अधिष्ठान थे। दोनों में कोई श्रेष्ठ या कनिष्ठ नहीं थे, दोनों एक दूसरे के पूरक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार बाहुबल और समर्थ रामदास की आध्यात्मिक शक्ति का जब संगम हुआ तब राष्ट्र एक नई शक्ति के साथ खड़ा हुआ। एक बार समर्थ रामदास स्वामी भिक्षा मांग रहे थे, तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने भिक्षा में अपना पूरा राज्य समर्थ को दे दिया। लेकिन समर्थ ने वह राज्य शिवाजी को यह कहकर वापस कर दिया कि यह राज्य मेरी तरफ से तुम संभालो। कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बंगाली कविता में लिखा है, कविता का शीर्षक है प्रतिनिधि। वे लिखते कविता में है उनके कि इस राज्य दान घटना को उन्होंने बहुत सुंदर रूप में लिखा। वे कहते हैं यह स्वराज्य श्री समर्थ का है तथा शिवाजी महाराज उसके प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि कविता का शीर्षक है। श्री समर्थ भगवे रंग की छाटी परिधान करते थे, इसलिए शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज्य के ध्वज का रंग भगवा रखा था। शिवाजी महाराज समर्थ के श्रेष्ठतम शिष्यों में से थे। एक बार महाबलेश्वर में शिवाजी महाराज समर्थ के दर्शन के लिए पहुँचे। समर्थ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे अचानक चुपचाप महाबलेश्वर के जंगल में निकल पड़े। शिवाजी महाराज समर्थ को ढूंढने निकले। बीहड़ घनघोर जंगल था। वहाँ एक छोटी सी गुफा थी। किसी मानव के कराहने की आवाज़ आ रही थी। महाराज ने देखा गुफा में समर्थ रामदास धरती पर लेटे हैं और पीड़ा से कराह रहे हैं। महाराज पूछते हैं, स्वामी आपको क्या हुआ, क्या तकलीफ़ है? वैद्य को बुलाते हैं, उपचार करते हैं। समर्थ कहते हैं, मेरे पेट में बहुत पीड़ा हो रही है। मेरी पीड़ा का एक ही औषध है, शेरनी का दूध। महाराज ने कहा, आपका आशीर्वाद है, मैं अभी शेरनी का दूध लाता हूँ। महाराज ने देखा कुछ झाड़ियों के बीच एक शेरनी अपने बच्चे के साथ थी। महाराज को देखते ही शेरनी
महाराज पर झपटी, उनका गला पकड़ लिया, मानो महाराज के प्राण अब जाने वाले हैं। पर क्या आश्चर्य, महाराज समर्थ को स्मरण कर रहे थे और शेरनी ने महाराज का गला ऐसा पकड़ा था जैसे बिल्ली अपने बच्चों को मुंह से दबाती है। उसी समय शेरनी शांत हो गई और वह एक गरीब गाय के समान महाराज के सामने खड़ी रही। महाराज ने प्रार्थना की, शेरनी का दूध निकाला, कमंडल दूध से भर गया। उसी समय समर्थ ने महाराज के पीठ पर हाथ रखा। महाराज ने देखा समर्थ पीछे ही खड़े हैं। उन्होंने पूछा, स्वामी जी आपकी पीड़ा दूर हो गई क्या? समर्थ कहते हैं, शुभा तुम्हारे जैसा राजवैद्य मिलने पर पीड़ा कहाँ रहेगी। महाराज कहते हैं, स्वामी जी यह आपकी ही लीला है, आपके दर्शन मात्र से प्राणी मात्र की पीड़ा दूर होती है। अपने सजल नेत्रों से महाराज ने समर्थ को दंडवत किया। समर्थ ने शोभा की बहुत सराहना की, कहा धन्य है तुम्हारी गुरुनिष्ठा, तुम्हारी गुरु भक्ति। समर्थ ने शेरनी के दूध का भगवान श्री राम को भोग लगाया और दोनों ने, गुरु और शिष्य ने उस भोग का ग्रहण किया। फिर दोनों समर्थ रामदास और शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ के लिए प्रस्थान कर गए। महाराज के जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं, अद्भुत है सब, और सभी आदर्श युक्त है, जिससे मालूम होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज प्रभु श्री राम के जैसे एक आदर्श राजा थे। अब समय के अभाव के कारण सब कुछ कहना संभव नहीं है। समर्थ शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक। रायगढ़ पर काशी क्षेत्र के महापंडित, वेद वेदांत के परम ज्ञानी गागा भट्ट महाराज से मिलने आए। इसके पूर्व 10 वर्ष पहले से ही उनकी पुरानी मुलाकात महाराज से थी। गागा भट्ट वैसे पैठण के रहने वाले विश्वामित्र गोत्र के देशतुत ऋग्वेदी ब्राह्मण, लेकिन वे काशी में स्थायी रूप से रहते थे। उस समय औरंगजेब ने काशी विश्वेश्वर का मंदिर नष्ट कर डाला था। गागा भट्ट सुल्तानों का उत्पात देखकर बहुत चिंतित थे। ऐसे में शूर, दयालु, लोकसेवक, न्यायी, उदार, नीतिमान धर्मराज शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य का निर्माण किया था। इससे गागा भट्ट को थोड़ा सुकून मिला। महाराज के प्रति प्रेम उमड़ रहा था। गागा भट्ट शिवाजी महाराज से मिलने आए और कहने लगे, महाराज आपने इतना समृद्ध और समर्थ कल्याणकारी राज्य निर्माण किया है, लेकिन इस राज्य में सिंहासन नहीं है। इस महान संकल्प के लिए आपको सिंहासन, छत्र, चवर आदि सार्वभौम राजा के चिन्हों को स्वीकार कर राज्याभिषेक कर लेना चाहिए। महाराज का राज्याभिषेक, हमारा राजा छत्रपति सिंहासनास्थित महाराजाधिराज होगा, कितनी खुशी की बात होगी। महाराज ने सोच विचार कर गागा भट्ट को राज्याभिषेक के लिए हाँ कह दिया। 6 जून 1674 ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी शिवाजी महाराज राजसभा में पधारे। धरती पर दायां घुटना मोड़कर उन्होंने सिंहासन को वंदन किया। अष्टप्रधान अपने अपने स्थानों पर खड़े हो गए। गागा भट्ट और पंडित जन उच्च स्वर में वेद मंत्रों का पठन कर रहे थे। भारतवर्ष के इतिहास का अमृत क्षण प्रकट हुआ। श्री नृपशाली वाहन शके 1596 आनंद नाम संवत्सर ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी शनिवार सुबह तड़के 5 बजे मुहूर्त आया। गागा भट्ट के सूचित करते ही महाराज सिंहासन पर आरूढ़ हुए। गागा भट्ट ने महाराज के सिर पर छत्र रखा और जयघोष हुआ, महाराज सिंहासनाधीश्वर क्षत्रिय कुलवंतस राजा शिव छत्रपति महाराज की जय जय जय। तोपों और बंदूकों के धमाकों के साथ सलामी हुई। नौबतें, शहनाई, सींग, करने, खड़ताल सभी बड़े जोर शोर से बजने लगे। हजारों कंठों से जयघोष उभर रहा था, राजा शिव छत्रपति की जय। फूल, अक्षत और सुगंधी पदार्थों की वृष्टि होने लगी।
नर्तिकाएं नाचने लगी, चारण स्तुति पाठ करने लगे, दसों दिशाएं मदमत्त हुई। स्वराज्य के सभी किलों में ठीक उसी समय तोपों के धमाके हुए। सभी किलों से महाराज का जय जयकार होने लगा। महाराज प्रसन्न मुद्रा में सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने दिव्य वस्त्रालंकार धारण किए थे। उनके बाएं हाथ में भगवान श्री विष्णु की सुवर्णमय मूर्ति थी, दाहिने हाथ में धनुष था और कमर में भवानी तलवार थी। 16 सुहांगने और 16 कुमारियों ने उनकी आरती उतारी। सभी स्त्रियों ने महाराज का तिलक किया। मानो शालीनता, कुलीनता, संपन्नता, सलज्जता, वत्सलता, विनम्रता, कृतज्ञता, तेजस्विता आदि विभूतियाँ ही महाराज की आरती उतारने पहुँची हो। राजा की आंखों में कृतज्ञता और प्रमोद छलक रहा था। सभी पंडितों ने वेद मंत्रों के साथ अक्षत और शुभाशीष की झड़ी लगाई। उसके बाद राजर्षि पंडित पंत प्रधान मोरोपंत पिंगले आए। उन्होंने महाराज का मुजरा किया और 8000 स्वर्ण होनों से भरा पात्र लेकर वह महाराज के निकट गए। उन्होंने हौले से वे सिक्के महाराज के सिर पर उड़ेल दिए। प्रधानमंत्री ने राजा को सुवर्ण स्नान कराया। बाद में मंत्रियों और प्रतिष्ठित लोगों द्वारा नजराने दिए गए। सिंहासन के नीचे चौतरे पर युवराज संभाजी राजे गागा भट्ट और प्रधानमंत्री मोरोपंत पिंगले बैठे थे। राज्याभिषेक के बाद महाराज ने कहा था, हिंदवी स्वराज स्थापित होना यह श्री भगवती की इच्छा। मुसलमानों की छाती पर मूंग दलकर महाराज ने हिंदुओं के स्वराज्य की स्थापना की थी। सुल्तानी मगरूरी को मुंहतोड़ जवाब दिया था। देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, कर्णावती, विजयनगर, इंद्रप्रस्थ के भग्न हिंदू सिंहासन आज रायगढ़ पर फिर से जुड़ गए। सन 1680 में शिवाजी महाराज रामदास स्वामी के दर्शन के लिए सज्जनगढ़ पहुंचते हैं। वास्तव में उस समय राज्य की हलचल तथा पारिवारिक कलह से वे बहुत व्यथित थे, चिंतित थे। वे कुछ समय के लिए एकांत में रहना चाहते थे, इसलिए सज्जनगढ़ पहुँचे। एक दिन शिवाजी महाराज ध्यान में करीब करीब 3 घंटे बैठे थे। समर्थ ने महाराज के मस्तक पर हाथ रखा, तब महाराज का ध्यान टूटा। समर्थ ने उन्हें प्रसाद दिया। जिस दिन महाराज सज्जनगढ़ से निकले, उस समय समर्थ महाराज के साथ द्वार तक उन्हें छोड़ने आए थे। यह प्रथम अवसर ही था कि समर्थ किसी को द्वार तक विदा करने आए। इसके पहले किसी को भी विदा करने द्वार तक नहीं आए थे। शिवाजी महाराज जा रहे थे, लेकिन उस समय समर्थ रामदास स्वामी के आँखों में पानी भर आया, अश्रु बहने लगे। साथ में शिष्य उद्धव स्वामी थे। उन्होंने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी आपकी आँखों में आंसू क्या हुआ? तब स्वामी जी ने कहा कि शिवाजी महाराज का अंतकाल समीप है। उद्धव स्वामी ने आश्चर्य से पूछा, क्या? स्वामी जी ने कहा, महाराज के 60 दिन बाकी है और उस दिन से बराबर 60वें दिन चैत्र शुद्ध पूर्णिमा हनुमान जयंती दिन था 3 अप्रैल 1680 दोपहर 12 बजे शनिवार मध्याह्न में ही सूर्य अस्त हो गया। महाराज ने अंतिम सांस ली। यह भारत का दुर्भाग्य रहा कि शिवाजी महाराज राज्याभिषेक के बाद सिर्फ 6 वर्ष ही जीवित रहे। शिवाजी महाराज को माँ भवानी ने मुगलों से युद्ध करने ढाल तलवार जो दी थी, वह आज सातारा के भोसले घराने में उपलब्ध है। तलवार पर विनाशाय दुष्कृताम तथा ढाल पर परित्राणाय साधुनाम लिखा हुआ है। आज आवश्यकता है हर स्त्री जीजा माता बनकर कम से कम एक शिवाजी को जन्म दे और देश को समर्पित करे। समर्थ रामदास स्वामी ने शिवाजी महाराज को एक काव्यमय पत्र भेजा था, जिसमें समर्थ ने महाराज के गुणों का वर्णन करके महाराज को गौरवान्वित किया था। उस कविता को पढ़कर मैं आज का चिंतन समाप्त करूंगा। उस काव्य के विषय में जानता राजा के मुख्य सूत्रधार प्रणेते
श्री बाबा साहेब पुरंदरे लिखते हैं, शिवाजी महाराज के गुण गौरव करने वाली सैकड़ों कविताएं हैं, लेकिन समर्थ रामदास स्वामी द्वारा लिखा यह पत्र सर्वश्रेष्ठ काव्य है। इसी कविता के विषय में स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज यानी आचार्य किशोर जी व्यास लिखते हैं, यह काव्य पत्र तो शिवाजी महाराज का स्तवन है, इसका स्तोत्रों जैसा महत्व है। इस पत्र को शिवाजी महाराज के भक्तों ने नित्य पठन करना चाहिए। उस पत्र के सिर्फ 3 पद मैं आपको सुनाता हूँ। मराठी में है लेकिन सब समझ सकते हैं। निश्चयाता महामेरु बहुत जनासी आधारु अखंड स्थितिता निर्धारु श्रीमंत योगी परोपकाराची या राशि उदंड घड़ती जयासी तयाचा गुण महत्वासी तृणा कैची नरपति हयपति गजपति गणपति भूपति जड़पति पुरंदर आणि आदिशक्ति पृष्ठभागी यशवंत कीर्तिवंत सामर्थ्यवंत वरदवंत पुण्यवंत नीतिवंत जानता राजा। इस प्रकार से गौरव किया गया है। अब पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज शिवाजी महाराज के विषय में क्या कहते हैं सुनिए। उन्होंने ये पुस्तक समर्थ राष्ट्रगुरु समर्थ रामदास और छत्रपति शिवाजी महाराज की है। इसके मल पृष्ठ के ऊपर उन्होंने जो लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज धर्म संस्थापक राजा थे। यही कारण है हम देखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में किसी भी प्रकार से जीवन मूल्यों की उपेक्षा नहीं की। यही कारण है कि उनकी तुलना न किसी सीजर से हो सकती है न ही नेपोलियन से या लेनिन से। उनकी किसी से तुलना ही की जा सकती है तो वह श्री राम या श्री कृष्ण से ही की जा सकती है। तीसरा नाम खोजने पर भी मुझे नहीं मिला। ऐसा यह राजा हमारे अंतःकरण के सिंहासन पर सदा के लिए आरूढ़ हो। यदि आपके मन में धर्म के बारे में थोड़ा बहुत प्रेम हो, यदि इस राष्ट्र के बारे में निष्ठा हो, यदि आपके मन में पूर्व पुण्य तथा संस्कारों के कारण यह भावना जीवित हो कि हम इस भारत माता के ऋणी हैं, तो आपके अंतरंग में एक ही मंत्र सदैव गूंजता रहे और वह मंत्र है शिव समर्थ योग। तात्पर्य यह कि छत्रपति शिवाजी महाराज तथा समर्थ गुरु रामदास जी हमारे देश या राष्ट्र के उद्धारक और त्राता हैं। शिव का अर्थ है पावन, शिव का अर्थ है पावन तथा समर्थ का मतलब होता है शक्ति। अगर कोई पावन व्यक्ति शक्तिशाली भी है तो उसे शिव समर्थ योग समझना चाहिए। पर वास्तव में हमेशा यही देखा जाता है कि खल प्रवृत्ति वाले लोग शक्तिशाली होते हैं और सज्जन हमेशा दुर्बल होते हैं। वस्तुतः यह दुर्भाग्य वाली बात है, पर यह कड़वाहट भी सच्ची है। लेकिन हर्ष की बात है कि समर्थ रामदास जी ने तथा छत्रपति शिवाजी महाराज ने समाज के सज्जनों को शक्तिशाली बनाया, उन्हें सुसंगठित किया और यही सच्चे अर्थ में शिव समर्थ योग है। स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज। अब संसार के कई देशों के महापुरुषों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में अपने विचार व्यक्त किए थे, तो वह विचार मैं आपको कुछ लोगों के सुनाता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए। इंग्लैंड के प्रिंस ऑफ वेल्स क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज संसार के सब में बड़े योद्धा थे। जापान के बैरन कादा वो लिखते हैं, छत्रपति शिव महाराज संसार के श्रेष्ठतम सत्पुरुष थे जिन्होंने संपूर्ण मानव जाति का कल्याण किया। रशिया के भूतपूर्व प्रधान मार्शल बुल्गानिन वो कहते हैं, साम्राज्यशाही के विरोध में सामाजिक क्रांति के द्वारा स्वराज्य की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज ही थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वे कहते हैं, स्वतंत्रता की प्रेरणा हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र से प्राप्त हुई। यूरोप के इतिहास संशोधक एनॉर्ड टाइबर्न कहते हैं कि यदि शिवाजी महाराज जैसे राजा हमारे देश में पैदा हुए होते तो हम तो उनकी स्मृतियों को अपने सिर पर रखकर आनंद से नाचते। इंग्लैंड के एक अधिकारी ग्रेट डफ वे कहते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे योद्धा थे वैसे ही सामाजिक
और आर्थिक परिस्थितियों को जानने वाले राजनेता थे। उनकी श्रेष्ठतम नीति के कारण गुलामी की जंजीर से मुक्ति मिली और उन्हें आज़ादी मिली। मुगल इतिहास संशोधक भीमसेन सक्सेना कहते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान सत्पुरुष, अभूतपूर्व सेनानी और हमेशा सावधान रहने वाले महापुरुष थे। मुगल इतिहासकार काफ़ी खान ये लिखते हैं, शिवाजी महाराज का अपने सैनिकों को सख्त निर्देश था क्या कि सभी धार्मिक स्थान, धार्मिक ग्रंथ, महिलाएं और छोटे बच्चों का हमेशा आदर के साथ व्यवहार होना चाहिए। भूतपूर्व राज्यपाल सादिक अली वो लिखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के सर्वोत्तम गुणों के कारण ही उन्हें सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार देश के, संसार के बड़े लोगों ने शिवाजी महाराज के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन अफसोस होता है कि देश में अपने ही लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में गलत बातें बताकर आपस में विवाद करते हैं। भगवान सबको सद्बुद्धि दे और वास्तविकता को समझे। छत्रपति शिवाजी महाराज एक आदर्श राजा के रूप में थे, लेकिन देश का दुर्भाग्य कि यह आदर्श राजा छत्रपति होने के बाद सिर्फ 6 वर्ष जीवित रहे। सिर्फ 50 वर्ष की आयु में ही एक महान शक्तिपुंज अस्त हो गया। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में उनको आदरांजलि अर्पण करते हुए आज का उद्बोधन समाप्त करता हूँ। बोलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय रघुवीर समर्थ। धन्यवाद।